How are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video, we cover the dimension of business environment. In previous video, we cover the advantages of business environment. Business environment होता क्या है आपको पता ही है कि जिसमें सारे फैक्टर, फोर्सेस और इंस्टीट्यूट आ जाते हैं जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं. तो अब हम डायमेंशन में क्या क्या करेंगे. Dimension of business environment mean all the factors, forces and institutions which have direct और indirect influence यानी कि directly और indirectly आपके business के ऊपर influence होती है. While journal environment is the most important dimension of business because journal वो होती है जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते. जर्नल का मतलब होता है कि वो अप्लाइड हो रही है सभी के लिए एक जैसा एटमॉस्फेयर. तो एज बिजनेसमैन कैन नॉट इन्फ्लुएंस और चेंज द कंपोनेंट्स ऑफ जर्नल एनवायरनमेंट. जबकि जो स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक फोर्सेस यानी कि आपके कस्टमर हो गए, आपके एम्प्लॉयज़ हो गई, आपका वर्किंग एनवायरनमेंट हो गई जिसको आप इन्फ्लुएंस या चेंज कर सकते हो. ठीक है. रैदर ही हैज़ चेंज हिज प्लान और पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द चेंज टेकिंग प्लेस इन जर्नल एनवायरनमेंट. अब जर्नल एनवायरनमेंट की बात करें, अब कोविड-19 है तो दैट इज एन जर्नल एनवायरनमेंट फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज और ऑल द बिजनेस. आई होप यू अंडरस्टैंड. बट अगर जिसने बिजनेस एनवायरनमेंट का प्रॉपरली पिछला सुना हुआ है वीडियो को, वो उस चीज़ को जल्दी समझ में आ जाएगी क्योंकि इसमें जर्नल और स्पेसिफिक हैं. और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को देखिए और वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है. ठीक है बेटे. कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर 5. इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, social environment, legal environment, political environment एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. ये 5 तरह के एनवायरनमेंट हैं जो कि डायमेंशंस को कवर करते हैं, जिसमें मैंने आपको कहा था कि ऑल टाइप ऑफ फैक्टर, फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशंस विच कवर इन 5 टाइप ऑफ एनवायरनमेंट. तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर टू ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री, आपकी अर्थव्यवस्था. तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं बेटे, इकोनॉमिक में प्रॉफिट वर्ड भी आ जाता है और यहाँ पर इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है. यहाँ पर एक इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है, इकोनॉमिक मीन्स प्रॉफिट होना, और एक इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट आपकी अर्थव्यवस्था का वातावरण, तो जिसमें आपकी कंट्री का आता है. तो इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि आपकी कंट्री में होने वाली टोटल प्रोडक्शन, और यहाँ पर इनकम लेवल ऑफ पर कैपिटा यानी कि जितने भी आपके यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, प्रॉफिट अर्निंग रेट कितना है, और कंट्री की मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट कैसी है. तो आपको ये समझ में आया. और भी सही होते हैं. तो इसमें एक की टिप्स है ये कि आरबीआई इज द की रेगुलेटर ऑफ इकोनॉमिक. किसी भी कंट्री का जो मेन अपेक्स बैंक होता है वो की रेगुलेटर होता है, क्योंकि इकोनॉमिकल का मतलब होता है आपकी अर्थव्यवस्था में पैसों का लेन देन. तो पैसों का लेन देन का मेन हाथ हमारी कंट्री में आरबीआई का है. अगर आप लोगों ने इसको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें से बिजनेस स्टडीज़ की केस स्टडीज़ इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा आती हैं और इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होता है. अब आपके पास इंटीग्रेटेड सोर्स क्वेश्चन भी आएंगे जो कि नया कंसेप्ट ऐड हुआ है इस बार 2021 के एग्ज़ाम के लिए. तो उसमें ये कीवर्ड्स हैं इनको ध्यान रखना. इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहा है, सोशल एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहा है, लीगल एनवायरनमेंट, तो कौन से एनवायरनमेंट के बारे में ये बात कर रहा है. तो यहाँ पर आपने इकोनॉमिकल में कोई भी ये कीवर्ड मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं. एनी चेंज इन टैक्सेस अगर कोई भी रेफरेंस दिया हो, इंटरेस्ट रेट ऑफ कंट्री, एनी चेंज इन इन्फ्लेशन रेट. इन्फ्लेशन रेट क्या होता है कि हायर. अब जैसे मान लो इस समय कोविड-19 के समय आपकी जो सेंसेक्स मार्केट है, सेंसेक्स आपको पता ही है जो कि आपकी स्टॉक मार्केट होती है, स्टॉक मार्केट में ही सेंसेक्स वगैरह के रेट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है. यहाँ पर इन्फ्लेशन छाया हुआ है यानी कि मंदी. यहाँ पे इन्फ्लेशन होता है हाई रेट, डिफ्लेशन होता है लो रेट. तो अभी आपके शेयर्स की मार्केट में गिरावट है जबकि रेट बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं. एट बहुत ज़्यादा हाई का मतलब आपका कोई भी जो प्रोडक्शन है वो कम लेवल पे हो रही है और डिमांड ज़्यादा है. ड्यू टू दिस इन्फ्लेशन रेट इज़ हाई और स्टॉक मार्केट इंडिसेस आपके बहुत ज़्यादा डाउन में जा रहे हैं. तो अगर आपका जीडीपी से आए, इंटरेस्ट रेट से आए, इन्फ्लेशन रेट आए, कंपनी में किसी भी कंट्री के किसी भी
इकोनॉमिकल फैक्टर के बारे में बात हो तो वो आपने कंसीडर करना है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट. Any change in value of rupee, demonetization of rupees, role of private and public sector. करंटली मैंने अभी आपको बताई है इसमें अनाउंसमेंट ऑफ 20 लाख करोड़ प्रोजेक्ट बाय मोदी जी, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जो 20 लाख करोड़ की अब जो पॉलिसी अनाउंस की है उससे आपके वर्कर्स को या इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और उसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी दैट इज़ योर इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट. Then we move to the social environment. Social environment consists of custom and tradition of society. यहाँ पर society word इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये particularly आपके society को belong करता है. अब जैसे मान लो एक होता है highly एजुकेटेड सोसाइटी, एक होती है रूरल सोसाइटी, एक होती है अर्बन सोसाइटी, यानी कि आसपास की सोसाइटी जहाँ पर आप रहते हो कन्विंस करना होता है आपने, तो वहाँ पर आपके कस्टम कैसे हैं, ट्रेडिशन कैसे हैं, ठीक है. उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है लोगों का, टेस्ट, प्रेफरेंस, एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल. While these components cannot overtook by businessmen, ओवरलुक नहीं किया जा सकता इसको, क्योंकि while these components have not immediate effect on your business, आपके जो ये इम्पैक्ट है सोशल एनवायरनमेंट का इमिडिएटली नहीं होता लेकिन लॉन्ग रन में होता है. आपको ध्यान में होगा कि कुछ लोगों को कलर बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ को कलर वो नहीं पसंद आते. कोई ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे साड़ी पहनना पसंद करते हैं, कहीं ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर सूट को प्रेफर करते हैं, जो हाईली एजुकेटेड होती है वहाँ पे जीन्स वगैरह को प्रेफर करते हैं. दीज आर द टेस्ट, प्रेफरेंस, और ये चीज़ें आपको लॉन्ग रन में इफ़ेक्ट करेंगी, ठीक है. इसके बाद जैसे मान लो सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, ये सारे आपके सोशल एनवायरनमेंट में कवर होंगे. उसके बाद कीवर्ड्स हैं चेंज इन टेस्ट, फैशन, चेंज इन सोशल ट्रेंड, कस्टम एंड ट्रेडिशन, इंक्रीज इन वैल्यू फॉलोड, सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. नाउ आई वांट टू थिंक अबाउट दैट, या आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ मैं कि अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो जब से वुमेन बिजनेस एनवायरनमेंट में आई है, यानी कि जब से वुमेन वर्किंग में आई है, तो आप लोगों ने सोचा है किस चीज़ की डिमांड इंक्रीज हो गई है. वो आप लोगों ने देखा होगा कि रेडीमेड फूड्स की, रेडीमेड कपड़ों की, और रेडीमेड ऐसी चीज़ें जिससे आप जल्दी कर सकते हैं. आप लोग देखें काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आयास की हो गई, मेड्स की हो गई, बिकॉज द वुमेन आर इन वर्किंग देन दे हैव टू मैनेज देयर होम एज वेल एज इंडस्ट्रीज. यानी कि जब से वो वुमेन वर्किंग में हुई हैं तो उनको घर का काम भी करना पड़ता है और बाहर का भी, तो वो घर के काम को मेनली कैसे प्रेफर करती हैं जिससे उनका काम फटाफट हो जाए. अभी देखो कि वुमेन के वर्किंग में आने पर गाड़ी वगैरह चलाने के लिए बगैर गियर की भी गाड़ी आ रही हैं. तो ये किस लिए, किस तरह से इंडस्ट्रीज का हुआ, बिकॉज इट इज़ अ इम्पैक्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, जो कि इमीडिएटली इफेक्ट नहीं करता, लॉन्ग रन में करता है. आई होप यू अंडरस्टैंड द सोशल एनवायरनमेंट आल्सो. नाउ वी कम्स टू द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट constitute all the factors relating to government affair such as type of government in power. अब हमारे जो इंडिया में एट प्रेजेंट करंटली मोदी जी गवर्नमेंट है यानी बीजेपी की है, तो उस गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है. जैसे कि पहले अगर आप लोग देखें कांग्रेस जो थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी को प्रेफर कर रही थी, लेकिन जब से बीजेपी आई थी उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को ज़्यादा प्रेफर किया या उन्होंने एमएनसीज को प्रेफर किया. दैट डिपेंड अपॉन द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि उस पर्सन का कैसे बिहेवियर है, उसकी सोच कैसी है. तो ये सारी चीज़ें उस समय जो गवर्नमेंट पावर में होती है तो उसे बोलते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. फिर toward different group of society, policies changes, these environment has immediate. सोशल एनवायरनमेंट का आपको कहा था कि लॉन्ग टर्म में होता है, लेकिन इस एनवायरनमेंट का इमीडिएट एंड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस ट्रांजैक्शन. अगर अभी हम लोग बात करें, एग्जांपल करें इसमें, तो इसके तहत कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं. स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया मूवमेंट, 20 लाख करोड़ प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट बाय द गवर्नमेंट, डिजिटल इंडिया, जीएसटी अप्लाइड. ये सारी किस चीज़ की हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए हैं, गवर्नमेंट ने इसको अप्लाइड किया. दैट बिलोंग टू द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. आई होप यू आल्सो क्लियर दिस. नाउ वी कम टू द लीगल एनवायरनमेंट. लीगल एनवायरनमेंट देखो बेटे, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशंस में या लेजिस्लेशन में यानी कि कानून में वैधानिक तौर पर, संविधान के तौर पर जो कानून बनाया जाता है वो गवर्नमेंट बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट जब हम करते हैं देन इट कम अंडर द लीगल एनवायरनमेंट. आइए आपको समझ में, यानी कि जब आप जैसे मान लो अब लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के तहत
अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसको सजा मिलती है। तो ये किस एनवायरनमेंट में आएगा? लीगल एनवायरनमेंट में, बिकॉज आपका वहाँ पर अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब उसको इम्प्लीमेंट तो लीगल के तरीके से ही होगा ना, कि जो इसको फॉलो करते हैं ठीक है, जो फॉलो नहीं करेंगे दैट जो उसकी अवहेलना करेंगे, जो उसको तोड़ेंगे, तो वो लीगल एनवायरनमेंट के तहत उनको पनिश किया जाएगा। द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड, यानी कि इसका लीगल एनवायरनमेंट को सभी को फॉलो करना पड़ता है। इट इज़ असेंशियल फॉर एवरी बिजनेस एंटरप्राइज टू हैव एडवोकेट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि अगर आप लोगों को ध्यान हो कि पिछले कुछ सालों से, पिछले 2-3 सालों से पंजाब में नई इंडस्ट्रीज़ को लागू नहीं किया जा रहा था। वाई? बिकॉज द पॉल्यूशन लेवल इज़ इंक्रीज। तो गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि फ़िलहाल जब तक पॉल्यूशन कंट्रोल में नहीं होता तो आप लोग नई इंडस्ट्रीज़ नहीं लगा सकते, और अगर आप नई इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे देन यू हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन एंड प्रोविज़न अंडर द इंडस्ट्रियल एक्ट। तो ये सारे गवर्नमेंट के द्वारा फ्रेम किए जाते हैं और हर एक बिजनेस को मानने पड़ते हैं। इट इंक्लूड्स वेरियस लॉ एंड लेजिस्लेटिव एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज। कंपनीज एक्ट 2013, फैमा, ट्रेड यूनियन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंपटीशन एक्ट 2002 और 2014 कंपनी एक्ट, ये भी आप लोगों के प्रोविजंस हैं, रूल्स हैं जो बनाए जाते हैं आपको लीगल एनवायरनमेंट बनाने के लिए। लीगल पॉलिसीज रिलेटिंग टू लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड, स्टैट्यूटरी वार्निंग्स असेंशियल टू बी प्रिंटेड ऑन लेबल, जैसे कि अब ये कुछ एक कानूनी बनाया गया, लीगली है कि आपने ये स्टैट्यूटरी वार्निंग है लोगों को देनी है, यानी कि चेतावनी लोगों को देनी है। फॉर एग्जाम्पल पैकेट ऑफ सिगरेट्स हैं तो वहाँ पर स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखी जाती है कि अगर स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है उसके बाद वो भी ये कर सकती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिंटेड होनी चाहिए, ये ज़रूरी है जो गवर्नमेंट में बनाई जाती हैं। और इस तरह के जो आपके प्रोडक्ट होते हैं उनको उन वाले प्रोडक्ट की जो बिजनेस है वो इनको प्रिंट भी करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द लीगल एनवायरनमेंट ऑल्सो। नाउ द लास्ट इज योर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। Technological environment, it include forces relating to scientific improvements and innovation। बटे ये एक तरह से वो टेक्नोलॉजी है जिससे कि आप अपने इम्प्रूवमेंट कर सकते हो बिजनेस में, या कुछ नया इनोवेट लेके आते हो जिससे कि नए प्रोडक्ट मिलें और सर्विसेज को अच्छी तरह से आप प्रोवाइड कर सकें। इसके कीवर्ड्स हैं बेटा, चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, न्यू मशीनरी हो, न्यू इक्विपमेंट हो, न्यू मेथड ऑफ वर्किंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ आल्सो और द प्रोडक्ट आल्सो, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन। अब इसके एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। ऑनलाइन सेल ऑफ ग्रोसरी आइटम हो गई, इज बिकमिंग वेरी कॉमन। ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट, मूवी टिकट्स, ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस, जूम ऐप, आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर आप लोगों की गूगल मीटिंग, क्लास मीटिंग, ये सारी चीज़ें कहाँ से पॉपुलर हो रही हैं? ड्यू टू टेक्नोलॉजी। अदरवाइज अगर ये टेक्नोलॉजी ना होती तो हम ड्यूरिंग द लॉकडाउन कैसे क्लासेस को शुरू करते? अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि उन्होंने रिसर्च करके टेक्नोलॉजी के द्वारा कोविड-19 की कोई मेडिसिन को भी किया है, इनोवेट किया है, या कोई भी ऐसा तरीका जिससे आपकी लाइफ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव्ड हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी टेक्नोलॉजी में हो जाती हैं। साइंटिफिक मेथड का अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये टेलर की टेक्निक बताई थी कि पहले मजदूर 4 ईंटों को हाथ से लेके जाते थे तो उनके हाथ थक जाते थे। फिर उन्होंने एक ऐसी हाथ गाड़ी बनाई जिस पर 10 से 15 जो ईंटें हैं वो रख के ले जाई जा सकती हैं, तो उनका काम भी इम्प्रूव हुआ, उनको थकावट भी कम हुई। तो इस टेक्नोलॉजी मीन्स आपने बेटर तरीके से प्रोडक्शन वर्क को करना है। आई होप you understand all the dimension of the environment. If you like the video, please share the video and subscribe the channel for more videos. Thank you.